नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 विशाल कांवड़ शिविर। कहां पर? धामा वाटिका में। पिछले कई वर्षों से इस वाटिका में भोले भक्तों की सेवा होती है। कसाना परिवार लगातार भोले भक्तों की सेवा अपने और अपने सहयोगियों द्वारा किए जा रहे हैं। कोई माथे पर शिकन नहीं, कोई चेहरे पे परेशानी नहीं, बस भोले बाबा का जय जयकार कर रहे हैं और कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा शिविर में देखा गया कि पूर्ण व्यवस्था है, बारिश की बूंद नहीं जा सकती। सभी कांवड़िया प्रसन्नचित्त होकर यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, भोजन ग्रहण करते हुए अपने अगले स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। धामा जी उन कांवड़ियों का स्वागत और धन्यवाद कर रहे हैं। अपने इस कांवड़ शिविर को लेकर जनसंवाद से क्या कहा कसाना जी ने, हम दिखाएंगे अपनी इस विशेष रिपोर्ट में। एक बार फिर हम एक और कांवड़ शिविर में पहुंचे। इस वक्त हम पहुंचे हुए धामा वाटिका में। पिछले कई वर्षों से देखा गया, हमारा भी आगमन होता है कि धामा परिवार लगातार शिव भक्तों की सेवा करते हुए इस शिविर को लगातार आयोजित कर रहा है। हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं आपका नाम। नरेंद्र जी, धामा वाटिका में कई वर्षों से कांवड़ शिविर का आयोजन कर रहा है, कितना समय हो गया? 14 वर्ष लगातार शिविर को जा रहा है। कई वर्षों का लगातार शिविर का आयोजन होता है, लगातार भोले भक्तों की बढ़ती संख्या को देखा हुआ है। ये धामा परिवार का प्यार है, सहयोग। धामा वाटिका तो एक जगह का नाम है। यहाँ सहयोगी था इस शिविर के आसपास यहाँ के कार्यकर्ता है, लगातार कितना समय है इस बार, कितना समय तक हो चुका है? 10 दिन में 12 दिन? अरे हमारे को 11 दिन 10 तारीख से। तो ये कहना है कसाना जी का कि इस शिविर का सबसे पहले उद्घाटन होता है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से जिन्हें हिमाचल जाना, हरियाणा जाना है, राजस्थान जाना है, सभी भोले भक्त यहाँ पर विश्राम करते हैं। उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, किसी भी भोले को कोई परेशानी ना हो, किसी भी असुविधा का सामना ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। और भोलेनाथ की अनुकंपा है कि पिछले 14 वर्षों से लगातार धामा वाटिका में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके सहयोगी आसपास के स्थानीय परिवार हैं, उनके सहयोग से इस शिविर का लगातार बढ़ता हुआ वर्चस्व देखकर आसपास के लोग भी विचार करते हैं कि हम इस मुकाम पर कब पहुंचेंगे। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबू जी, आपका नाम? मैं सतपाल सितारा। तो सतपाल जी किधर रहते हैं? यही रहता है। देखा जा रहा है पिछले कई वर्षों से धामा वाटिका में कांवड़ शिविर का आयोजन हुई। कितना समय हो गया? लगभग 14 साल हो चुके हैं। 14 साल हो चुके हैं। तो कैसा महसूस होता है भोले भक्तों की सेवा? आनंद महसूस होता है, बहुत ही आनंद महसूस होता है। गौमुख से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से होते हुए बहुत भोले यहाँ आते हैं। अच्छा, इस बार देखा गया है कि भोले के साथ साथ भोले की संख्या भी लगातार भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए आतुर है, और ऐसा दिख ही रहा है कि बढ़ती हुई संख्या भोलियों की आ रही है। तो आपके शिविर में भी भोलियाँ विश्राम कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत भोली आती है, बहुत भोलों के संग और विश्राम करती है। हम उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं, सभी भोलों का, सभी भोलियों का। किसी बात की कोई परेशानी नहीं होने देती। तो ये कहना है गुरु जी का कि किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती, और यही कारण है कि भोलेनाथ की जो अनुकंपा वो हम पर बनी हुई है, जिसके चलते हम लगातार भोले भक्तों को यहाँ सुविधा और सेवा दोनों ही प्रदान कर रहे हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे, अभी जिनसे आप बात कर रहे थे, हमारे बहुत ही करीबी युवा नेता हैं और नरेंद्र कसाना जावली से, और इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है यहाँ। भोलों के लिए बड़ी दवाइयों की विशेष व्यवस्था करते हैं
और मालिश, यहाँ तक कि मालिश भी करते हैं फूलों, पट्टी वगैरह पूर्ण रूप से शुभता सेवा पूर्ण रूप से। तो ये कहना है कि यहाँ पर जो भी आयोजन करता है, जो भी भोले शंकर के भक्त हैं आयोजन करता है, वे सभी भोलों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जिसके चलते लगातार पिछले कई वर्षों से इस कांवड़ शिविर का आयोजन किया जा रहा है।